जय हिंद। आपके अपने परिवार आम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले कक्षाओं में कुछ टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे और ये परसेंटेज से आए हुए कहीं न कहीं आए हुए ये क्वेश्चन होते हैं जो हम लेकर आते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा लाया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा करके ला दिया जाता है या फिर व्यर्थ का होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहीं ना कहीं आने की संभावनाएं होती हैं, जिसके कारण हम ला करके इन्हें आप लोग को बताते हैं। ये विगत एग्जामों में, मतलब पिछले कई एग्जामों में इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको पिछले कक्षाओं में भी मैं बता चुका हूँ, जैसे यूपीपी हुआ, एसएससी के सभी एग्जामों में हुआ, एसएससी सीडीएस या फिर एमटीएस, एसएसएल, जीडी सभी एग्जामों में आया हुआ है और रेलवे के भी कई एग्जामों में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे इस क्वेश्चन को दिया, ये क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी संख्या में से उसका 6 से ही 2/3% घटाने पर 56/70 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार पढ़ ले रहा हूँ फिर से। यदि किसी संख्या में से, कोई संख्या है उसमें से, यदि किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3% घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 56/70, मतलब 5670 प्राप्त हो रहा है तो होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कर रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ संख्या ज्ञात करने का मतलब ये हो गया कि ओरिजिनल वैल्यू इसका क्या होगा, मतलब मूल संख्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एक क्वेश्चन में हम ये देख लेते हैं, कहीं भी परसेंटेज में दिया हो तो सबसे पहले हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्या भिन्न में बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब भिन्न में तोड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए, 6 से 2/3% आप लोग कहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े होंगे। अगर हमसे पिछले कक्षाओं से जुड़े होंगे तो जरूर कहीं ना कहीं ये पढ़े होंगे, ठीक है। 6 से 2/3% को हम लिख सकते हैं क्या, 1/15। क्या लिख सकते हैं, 1/15। आइए देखते हैं ये आया कहाँ से। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन देखिए आया कहाँ से। अभी हम करते क्या है, 6 से 2/3 को इसका मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। 6 तरीके 18, 18 2 कितना होता है 20, 18 2 20 और नीचे कितना है 3 है। और परसेंटेज यहाँ है, पर ये परसेंटेज, ठीक है। और इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20/3 और परसेंटेज के स्थान पे क्या हो जाएगा 1/100। क्या होगा 1/100। अच्छा ये बताइए, ये 20 से 100 कट नहीं जाएगा, 20 पचे कितना होता है 100 होता है, 20 पचे 100, मतलब 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार में कटेगा। और 5 या 15, ऊपर 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा 1, और 5 या कितना होता है 15 होता है, 5 या कितना होगा 15 होता है। तो ये इतना करने के बाद ये आया 1/15। क्या हम इसको याद कर लिए होते तो 6 से 2/3% को डायरेक्ट हम 1/15 नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6 से 2/3% बराबर क्या लिख सकते हैं 1/15 लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3% घटाने पर इतना प्राप्त होता है। तो मैं बोला हूं ना, वो मूल संख्या की बात कर रहा है, तो हमने क्या कहा है, यदि किस संख्या, मान लेते हैं वो संख्या क्या है, मूल संख्या है। और जो नीचे वाली संख्या होती है हमेशा वही मूल वैल्यू होती है, मूल संख्या वही होती है, जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है वही क्या होती है, मूल संख्या होती है। अब इसमें से ये क्वेश्चन कर रहा है, उसी में से कितना घटाने पर, इतना घटाने पर, 6 से 2/3% घटाने पर, मतलब 15 में से कितना घटाने पर, 1 घटाने पर, 15 में से कितना घटाने पर, 1 घटाने पर। जो ऊपर होता है उसी को जोड़ना या घटाना होता है। अगर यहाँ करता है कि जोड़ने पर तो ये ऊपर वाला जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि घटाने पर, तो ऊपर वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब 15 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और 14 किसके बराबर होगा, क्या प्राप्त हो रहा है 56/70 प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है 56/70 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो 14 से इसको काट देंगे, 14 करने कितना होता है 14, और 14, या फिर ऐसे आप कर सकते हैं काटने से भी बढ़िया, जिससे आपको समझ में आए ये कर सकते हैं। 14 बराबर 56/70 होता है, तो 1 बराबर कितना होगा 56/70/14 हो जाएगा, ठीक है। 14 बराबर 56/70, तो 1 बराबर 56/70/14 हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, मूल वैल्यू चाहिए। हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये बताइए 1 बराबर इतना है तो 15 बराबर क्या होगा, 15 से गुणा कर देंगे ना। अगर ये वैल्यू चाहिए तो क्या कर देंगे 15 से गुणा कर देंगे, 56/70/14
14 और गुणा किससे करेंगे 15 से कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं काट करके। 14 पच्चीस 70 होता है, लेकिन 14 चौका क्या होता है 56 होता है। 14 चौका 56 और एक जीरो यहाँ उतर जाएगा, क्यों? क्योंकि ये डबल संख्या उतारना पड़ेगा। तो 14 पच्चीस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इसका मतलब 14 से पूरी तरह से ये काट देगा। कितनी बार में काटेगा? तो 405 बार में ये पूरी तरह से क्या किसको काट देगा 5670 को काट देगा। ठीक है, अब इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि बीच में साइन किसका है मल्टीप्लाई का है। ठीक है, 15 पचे कितना होता है 15 पचे 75। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 का मल्टीप्लाई 405 में कर रहे हैं, तो 15 पचे कितना होता है 75 होता है 5, और यहाँ जीरो होने के कारण ये 75 पूरी तरह से लिखा जाएगा। 15 चौका कितना होगा 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, और यही हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए, किनारे हो जाता हूँ। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, सेम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, या नेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट मत करिएगा। आप लोग तो समझदार हुए, वैसे ही समझ जाएंगे कौन सा नेक्स्ट है कौन सा नहीं है। ठीक है, वैसे करते रहिएगा। टाइप वाइज है, ध्यान दीजिएगा, ये टाइप वाइज है। हमको लग रहा है चौथा या पांचवा ये टाइप है। ठीक है, क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या में उसका मतलब उसी का 11 से 1/9% जोड़ दिया जाता है। पहले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था घटाने की बात कर रही थी, अब क्या है इसे जोड़ दिया जाए तो परिणाम 900 होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, क्या करना है संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए 11 से 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं? 11 से 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं 1/9। क्या लिख सकते हैं 1/9 लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं 1/9 ये संख्या है। क्या है 1/9 संख्या है। जो इसमें मूल संख्या है वो क्या है 9 है। यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है, मतलब 9 में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 9 में ये 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 किसके बराबर है 900 के बराबर है। 10 किसके बराबर है 900 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 900/10 हो जाएगा। 1 किसके बराबर होगा 900/10 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि संख्या क्या है, मतलब मूल संख्या की बात कर रहा है क्या है, तो 9 की बात पूछ रहा है। अगर 10 बराबर 900 है और 1 बराबर 900/10 है, 1 बराबर 900/10 है, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा ये होगा 900/10 और गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना यहाँ 90 और यहाँ 9 से इसमें गुणा कर देंगे, 9 यहाँ कितना हो जाएगा 81 और 1 0 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे होंगे आप लोग, किनारे हो जा रहा हूं कर लीजिए। जैसा कि ये क्वेश्चन है ये भी एक टाइप वाइज ही है, मतलब एक नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि a का 80% बराबर है किसके b का 50% है, मतलब a का 80% बराबर है b का 50% के। ठीक है, और b बराबर a का b, यहाँ दो क्वेश्चन है, मतलब ये तो क्वेश्चन इसके बराबर ये दे रखा है। मेन क्वेश्चन हमारा क्या है, ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है, b बराबर a का x% है, इसको दो तरीके से बताया जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्या दे रखा है a का 80%, मतलब हम कह सकते हैं a का 80% का मतलब a गुणे 80%, और परसेंट का मतलब क्या होगा 100। नीचे 100 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है परसेंट है। बराबर है किसके b का मतलब मैंने बताया था गुणा होता है, क्या है ये 50%, 50 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस भाग को सॉल्व करते हैं, तब जाकर के इस वाले भाग पर आएंगे। मेरा मेन उद्देश्य क्या है यक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों ये जीरो होगा, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं कि ये जीरो क्यों होगा। ये बताइए, मैं कल बताया था ना आप लोग को कि ये अगर भाग में है इधर तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, और इधर भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 80a लिख सकते हैं, बराबर ये 50b हो जाएगा। क्या होगा ये 50b हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है 100 है, इधर ये भाग में है उधर जाता तो क्या हो जाता गुणा हो जाता, तो गुणे में ये 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे 100 आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, ये कब कटेगा हमेशा ध्यान रहे, यहाँ प्लस रहता तब नहीं कटता, माइनस रहता तब नहीं कटता, मल्टीप्लाई है मतलब गुणा है तभी कट रहा है ये। ठीक है, अब कितना बचा है, यहाँ बचा 80a बराबर 50b। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना यहाँ 8a
और यहाँ क्या बचा 5b। ठीक है, मैं बोला था आपको कि यहाँ अगर गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इधर अगर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, उधर भाग में रहेगा तो उधर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। ठीक है, ये 8 इसमें क्या है गुणे में है, ये आपस में किस में है गुणे में है, मतलब a बराबर हो जाएगा, और ये 5 भी क्या, ये b भी क्या है इसमें गुणे में है। कहने का मतलब ये है जो भी इसमें नंबर है एक पास लेकर चले जाएंगे, जो भी नंबर है एक पास लेकर चले जाएंगे, और जो भी ABCD दिया हो उसको एक पास लेकर आना है, ये मेरा मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, या फिर आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो ये इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या होगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये इधर, अब इधर बचा क्या, इधर बचा है क्या 5, और इधर ये गुणा में था ना, ये 8 जो है इसमें किस में था, ये इधर गुणा में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। a का वैल्यू 5 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू 5 आया, b का वैल्यू 8 आया। अब हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन है b बराबर है a का मतलब गुणा x%। ठीक है, b का वैल्यू कितना आया है 8 आया, b का वैल्यू कितना आया है 8 आया है, बराबर a का वैल्यू कितना आया है 5 आया है, और गुणे x बटा ये परसेंट है तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, परसेंट है तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे काट देंगे, काटना है तो काट देंगे, नहीं तो गुणा कर देंगे इधर। ठीक है, काटते हैं, 5 से अगर काटेंगे तो 5 गने 5, अब 5 20 से 100 होगा, मतलब 5 गने 5, अब 5 दूना 10 और 0 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ये किस में है भाग में है, x बटा 20, 20 जो है ये भाग में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। ध्यान रहे, इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, इधर अगर गुणा रहता तो उधर भाग होता, लेकिन इसमें किधर है भाग में, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 20 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 8 कितना होता है 160, 20 8 कितना होता है 108 होता है। आइए फिर से देख लेते हैं। ठीक है, 8 का गुणा किस में करना है 20 में, बराबर x। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 दूना 16, 16 और 1 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 160 बराबर x, और हमसे x का वैल्यू पूछा था, हमसे क्या पूछा था x का वैल्यू पूछा था। एक तरीका और, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा शॉर्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, आप कोशिश करिएगा समझने का। ये बताइए यदि a का क्वेश्चन दे रखा है, यदि a का 80% b का 50% के बराबर है तो क्या हम यही नहीं काट सकते थे, और बराबर है, ये बराबर है और ये का मतलब गुणा होता है और दोनों तरफ गुणा है, तो इस परसेंट से ये परसेंट हम काट सकते थे। क्या कर सकते थे, इस परसेंट से इस परसेंट को हम काट सकते थे। ठीक है, और साथ में क्या काट सकते थे, ये 0 से ये 0 यही काट सकते थे। ठीक है, इस परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब ये क्या दे रखा है a का 8%, a का 8% का मतलब हो गया 8a, बराबर होगा b का 5%, मतलब ये क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा। ठीक है, और हमने बताया था आपको कल ही वाले एग्जाम ये चैप्टर में बताया था, या फिर कल ही वाले वीडियो में मैं बताया था कि जो इसके साथ वैल्यू होता है, जो इधर वाले के साथ वैल्यू होता है वो इसका वैल्यू होता है। ठीक है, और जो इसके साथ वैल्यू होता है ये इधर वाले का वैल्यू होता है। कहने का मतलब a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने आप 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया 8 आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, b बराबर a का x, b बराबर a का x%, यही पूछा है। ठीक है, b का वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है 8, बराबर a का वैल्यू हमने कितना निकाल रखा है 5, गुणे ये x बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा 20 बार में कटेगा। 20 का मल्टीप्लाई हम 5 दूना 10 और 1 0, मतलब 20 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। इसको हम डायरेक्ट इधर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 20 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, मतलब 20 का गुणा हम अगर 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 8 160 होगा, बराबर x, और x का वैल्यू पूछा है। ठीक है, कोशिश करिएगा कि ये वाला समझ में आ जाए, अगर नहीं समझ में आता है तो ये वाला भी कोई खराब नहीं है। ठीक है, मतलब कर सकते हैं। किनारे हो जाता हूं, कर लीजिए नोट। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो पिछला वाला क्वेश्चन है सेम उसी पर आधारित है, थोड़ा सा इसमें अलग हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, यदि a का 30% बराबर है b का 0.25, इसमें परसेंट नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या है, b का 0.25 बराबर है c का 1/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c का
मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन? ए का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, गुणा होता है 30%। 30% को हम क्या लिख सकते हैं? 30/100 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ठीक है, बराबर बी का और का मतलब क्या होता है? बी ऐसे लिख देंगे, का मतलब क्या होता है? गुणा, और 0.25 दिया है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अगर हम ये कह रहे हैं कि 0.25 को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं? किनारे देखिएगा, 0.25, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 25/100 नहीं लिख सकते हैं। देखिए कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इतना हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम इतना लिख सकते हैं। कैसे लिखे हैं ये ध्यान दीजिए। 0.25 को अगर हम 100 से गुणा और 100 से भाग करें तो क्या होगा? 100 से गुणा और 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा? अच्छा ये बताइए, मैं गुणा और भाग दोनों क्यों कर रहा हूँ? गुणा और भाग दोनों इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसको काट भी दें तो कोई इस पर अंतर न हो, कोई इफेक्ट न डाल पाए। ठीक है, इसीलिए जब हम गुणा करते हैं तो भाग भी करना होता है, और जब जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ता है। ठीक है, अपने पास से ये करना है ना, इसीलिए ये हमें करना ही करना पड़ेगा। अब 25 का 0.25 का गुणा जब 100 में करेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 100 होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या हम इसको, जैसा कि हमने इससे बताया कि 0.25 को क्या लिख सकते हैं? 25/100 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सी का मतलब गुणा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, इसको हम काट सकते हैं क्या? जो कटेगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 25 एक अन्य 25, अब 2500 का कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं ए, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a/10। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? b, क्योंकि b का गुणा 1 में करेंगे तो b ही होगा, और ये क्या हो जाएगा? 4, और बराबर c/3 हो जाएगा। क्या, सॉरी 5 हो जाएगा। c/ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, c/ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, नीचे इतना वैल्यू आ गया है। नीचे कितना आया है? 10 है, इसके नीचे 4 है, और इसके नीचे क्या है? 5 है। लेकिन अगर ये 3 नहीं होता, तो डायरेक्ट हम कह सकते थे कि 3 का वैल्यू कितना है? 10 है, और b का वैल्यू कितना है? 4 है, c का वैल्यू कितना है? 5 है। अगर ये 3 नहीं होता तब हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 होने के कारण हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये 3 है यहाँ, तो हमें 3 से तीनों के तीनों में भाग देना होगा। ठीक है, तीनों के तीनों में हमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना होगा। ठीक है, तो 3 से इसमें भी भाग देंगे, मतलब 3 से इसमें भाग देंगे, 3 से इसमें भी भाग देंगे, और 3 से इसमें भी भाग देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों एक ही में भाग नहीं दे रहे हैं, या फिर केवल इसी में भाग नहीं दे रहे हैं? क्योंकि फिर यही वाली बात होगी कि अगर हम इसमें भी भाग देंगे, मतलब 3 से इसमें भी भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, तो तीनों को हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तीनों को हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे? तीनों के तीनों को 3 से तीनों में भाग देंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? a/10, और यहाँ क्या बचेगा? b/4 12, और यहाँ क्या होगा? c/5 15। अर्थात हम कह सकते हैं a का वैल्यू कितना आ गया? 10, b का वैल्यू कितना आ गया? 12, और c का वैल्यू कितना आ गया? 15। 10, 12 और 15। अगर ये संख्या कट रही है तो काट देंगे, नहीं कट रही है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखें। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। इस पर डबल स्टार क्या ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं इस पर, क्योंकि ये इतने एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, और बिल्कुल उलझा हुआ क्वेश्चन होता है तो एकदम बिल्कुल आसान सा, मतलब देखने में ये ऐसा लगेगा कि इतना आसान है, लेकिन तो उलझा हुआ क्वेश्चन है। और इसको हम जल्द से जल्द, मतलब बहुत कम लाइनों में, बहुत कम मिनट में, सेकंडों में इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है
यदि अच्छा ऐसे इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, अगर यहाँ एक जगह कम अधिक और एक जगह कम, या फिर एक जगह कम या और एक जगह अधिक की बात हो, तभी हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, यदि राम का वेतन श्याम से 25% अधिक है तो श्याम का वेतन, अब उल्टा हो रहा है, तब श्याम का वेतन राम से कितना प्रतिशत कम होगा। क्या कर रहा है, फिर से पढ़िए। यदि राम का वेतन श्याम से 25% अधिक है तो श्याम का वेतन राम से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कर रहा है, इतना अधिक है, तो इस क्वेश्चन करने के लिए ऊपर जितना दिया रहता है उतना लिख देते हैं, और जितना अधिक है, कितना अधिक है, 25% अधिक है। और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या, कोई भी प्रतिशत होता है तो ये किससे घटता है या बढ़ता है, तो 100 से बढ़ता है, घटता है 100 से। मतलब 100 में हम कितना जोड़ देंगे, 25 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 125, और गुणा कर देंगे 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 25 पचे कितना होता है, 25 से करने 25, अब 25 पचे 125, 1/5 आ गया। और 1/5 का हम 1/5 का परसेंटेज हम जानते हैं क्या होता है, 20% होता है। 1/5 का आंसर क्या होता है, 20% होता है। या फिर इसी तरह से इसको काट दीजिए, 5 से करने 5 और 5 गुना 10। ठीक है, और ये 0 यहाँ आ जाएगा, कितना आ गया आंसर, 20% आ गया। ठीक है, लेकिन 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 अगर ये परसेंटेज ऐसे सिंपली दिया है, 25% दिया हो, 10% दिया हो, 15% दिया हो, 45% दिया हो, मतलब सिंपल दिया हो, तो ऐसे हम कर सकते हैं और कहीं नहीं फंसेंगे। बाकी अगर यही क्वेश्चन, ये परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया होता तो वहां आप फंस सकते थे। फंसने की कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी कर सकते थे उस क्वेश्चन को, जो फ्रैक्शन में दिया रहता तो भी इस टाइप से भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन वहां कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए हम करते क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन को जैसे ये सिंपली दिया हो, तब सिंपली दिया हो तो कुछ भी बिना कुछ सोचे हम ऐसे करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही फ्रैक्शन में दिया होता तो सबसे पहले हमें इसे भिन्न में तोड़ना होता है। ठीक है, जैसे 25% का भिन्न क्या होगा, 25% का भिन्न क्या होगा, 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4 होगा। और दो बंदे हैं, कौन कौन, एक राम है और एक श्याम है। मान लीजिए ये राम और ये क्या है, श्याम है। कह रहा है राम का वेतन श्याम से, ध्यान दीजिएगा, राम का वेतन श्याम से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो श्याम का वेतन कितना होगा, 1/4 है ना, तो ये हो जाएगा 4 श्याम से। और मैं बोला था जिसके साथ से, जिससे का, जिसका, जिसके लिए आता है वो हमेशा नीचे होता है। तो किसके साथ आ रहा है, श्याम से 25%, मतलब ये जो आया है नीचे वाला, ये किसका होगा, श्याम का होगा, 4 हो गया। और अधिक हो रहा है, मतलब कितना अधिक हो रहा है, 1 अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है, 1, मतलब 4 से कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा राम का। ठीक है, श्याम का वेतन 4 हो गया, राम का वेतन 5 हो गया। अब इसका अंतर हम निकाल लेते हैं, कितना है, 1 अंतर है। ठीक है, अब फिर से क्या कर रहा है कि श्याम का वेतन राम से, अब ये से जो है ये किसके साथ है, राम के साथ है। किसके साथ है, राम के साथ है। और जब राम के साथ है तो नीचे कौन आएगा, राम। ठीक है, राम कितना है, 5 है। और परसेंटेज हमसे पूछा है तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, गुणा 100, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और यही हमारा क्या आ जाएगा, 20% आंसर। ध्यान रहे, इस टाइप को भी करना है और इस टाइप को भी सीखना है। ठीक है, ये कब काम आएगा, जब ये फ्रैक्शन में होगा, कहने मतलब ये जब मिक्स फ्रैक्शन में होगा, मिक्स मतलब मिश्रित भिन्न में होगा, तब ऐसे करना है। ठीक है, नहीं तो सिंपल होगा तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं, तब देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये अभी पिछला वाला ही क्वेश्चन के जैसा है, केवल मैं इसमें क्या चेंज कर दिया हूँ, यहाँ सिंपल था और यहाँ क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, मतलब मिश्रित भिन्न है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या दे रखा है, यदि राम का वेतन श्याम से 16 से 2/3% अधिक है। अगर यहाँ अधिक है तो अधिक करेंगे, घटाना है मतलब इतना कम रहेगा तो कम कर देंगे। ठीक है, तो श्याम का वेतन राम से कितना प्रतिशत कम होगा। इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 से 2/3% को भिन्न में बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्या होगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 1/6 होता कैसे है। ये मैं बताया हूँ कि इसका वैल्यू 1/6 है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, बार बार मैं यही कर रहा हूँ कि याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। 16 से 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 16 या 48, 2 50, 50/3 होगा, और गुणे ये क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। ये परसेंटेज हटा हुआ है। ठीक है, 50 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 से करेंगे 50, और 50 गुना 100 हो जाएगा। ऊपर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6। क्या यही वैल्यू नहीं आया। ठीक है,
तो इसको करने से बढ़िया इसको डायरेक्ट हम याद भी तो कर सकते हैं 1/6, ठीक है। मतलब 16 से ही 2/3% के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/6, ठीक है। क्या कर रहा है, यदि राम का वेतन श्याम से, राम का वेतन श्याम से कितना अधिक है, इतना अधिक है, मतलब श्याम से बात हो रही है ना, मतलब नीचे वाला वैल्यू किसका होगा, श्याम का होगा 6, और इतना अधिक है मतलब एक अधिक है, तो इसके पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे, कितना होगा 1 होगा। और फिर किससे की बात कर रहा है, राम से, किसकी, राम से। नीचे वाले क्वेश्चन में जो पूछ रहा है राम से बात हो रहा है, मतलब राम यही है और से इसी के साथ आएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। पूरे 100 करेंगे और 1/7 का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है परसेंटेज में, 14 सही 2/7%, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमेशा रिवीजन करते रहिएगा, जो भी नोट्स बना रहे होंगे कहीं ना कहीं आप लोग लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। और हमेशा रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि भूलना सभी का है, मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलते हैं, और कोई साइंटिस्ट होगा वो भी भूलता ही रहता है, ठीक है। तो भूलने की कोई ये बीमारी नहीं होती है, ये भूलना हमारे मतलब ये होता ही होता है, नहीं भूलेंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे, इसीलिए भूलना होता ही है। तो और इसको इस मतलब ये भूलने की आदत को हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, बार बार रिवीजन करना होता है, रिवीजन करना होता है। और ये केवल मैथ में ही नहीं, सभी सब्जेक्टों के लिए ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। आप लोग को ऐसे ही आप लोग को बताया जाएगा, आसान भाषाओं में बताया जाएगा, आसान ट्रिक के साथ बताया जाएगा। जैसे चार, अगर मैं इसी को सॉल्व किया होता तो यहाँ से आया होता और यहाँ खत्म हुआ होता, ठीक है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं 1 से 2 लाइन में ही हमने इसको निपटा दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा जरूर इस वीडियो को। थैंक यू।